हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दुआ है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं HTML टेबल्स के बारे में। ये HTML5 बिगनिंग टू एडवांस लेवल कोर्स की चौथी वीडियो है। दोस्तों टेबल्स क्या है? टेबल्स बेसिकली रोज और कॉलम्स का ऐसा सेट है। ये एक वर्क प्लेस है जिसमें हम अपना कोई भी डाटा जो उसको हम प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी क्लासरूम का अगर अटेंडेंस है तो उसको हम टेबल्स की मदद से शो करते हैं कि आज हमारी क्लास में कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर्स क्या हैं। उसके अलावा किसी कंपनी में आपके पास जो स्टॉक है तो उन सबको हम स्टॉक को हम टेबल्स की मदद से शो करते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें हम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप लोग अपने HTML टेबल को। दोस्तों अपना टेक्स्ट एडिटर ऑन कीजिए। मेरे पास ड्रीमवीवर है, मैं उसे यूज़ करूँगा। तो ये इसका HTML का बेसिक जो सिंटैक्स है या बेसिक कोड्स है जो किसी भी HTML फाइल को लिखने के लिए ज़रूरी है, वो ये सामने आपको लिखा हुआ है। ये मैंने पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। HTML जो टेबल्स हैं वो हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं। इसके लिए हम लोग टेबल का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबल टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल अलाइन है, यानी कि अलाइन में क्या कहते हैं हम लोग कि हम बताते हैं जी टेबल कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा, साइड लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा। हम यूजुअली इसको अलाइन सेंटर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग लेफ्ट भी कहते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके अलावा बॉर्डर, बॉर्डर क्या है ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। बॉर्डर, इसके आगे हम लोग 1 2 3 जितने पिक्सल हम चाहते हैं ये पिक्सल्स में होगा। ठीक है, बॉर्डर 1 लिख दूंगा, 10 मिनट की एक पिक्सल का बॉर्डर होगा हमारे जो टेबल हम लोग बनाएंगे उसके इर्द गिर्द। उसके अलावा इसकी विड्थ है। विड्थ ये ज़रूरी नहीं कि आप विड्थ दें, अगर आप ना भी देंगे तब भी ये चलेगा। ये फिर ऑटो विड्थ पकड़ेगा। जैसे जैसे आप इसमें अपना जो डाटा है वो इनपुट करेंगे तो जो आपका टेबल है वो ऑटोमेटिकली विड्थ पकड़ता जाएगा। इसके अलावा इसकी कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड या बीजी कलर। अगर हम CSS कर रहे होंगे तो उसमें बैकग्राउंड लिखेंगे, लेकिन HTML सिंपल में हम लोग इसको बीजी कलर बोलते हैं, यानी कि आपका जो टेबल होगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। तो फॉर द मोमेंट मैं इसे नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं इसके रोज़ को अलग अलग कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आ जाएगा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है लिखा हुआ आपने तो वो अपने इर्द गिर्द चारों साइडों में थोड़ा सा फासला बनाएगा। जितनी आप पैडिंग देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 देता हूँ तो ये 5 पिक्सल अपने वर्ड से इर्द गिर्द जो है ना वो फासला बना देगा। उसके बाद है सेल स्पेसिंग। ये एक सेल यानी कि जो हमारा टेबल का एक सेल होगा उसको उन दो सेल्स के दरमियान में जो फासला क्रिएट करेगा, वो भी अभी आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। ठीक है, इसको आपने कर दिया, इसको मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आता है एक टैग TR। TR का मतलब होता है टेबल रो। ये टैग हमारे टेबल में एक रो जनरेट करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना जो टेक्स्ट है या जो अपनी फाइल है उसको सेव कर लूँगा ताकि मैं इसको साथ साथ ही आपको शो भी करता रहूँ। मैं इसको कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। इसका नाम रखूँगा टेबल्स। ठीक है, मैं इसको सेव कर दूँगा। जिन लोगों के पास ड्रीमवीवर नहीं है वो इसको सेव करने से पहले अगर वो नोटपैड में या किसी और एडिटर में अपना कोड लिख रहे हैं तो वो .html लिखेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, वरना आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद टेबल रो के साथ अगर इसके अंदर होगा टेबल हेडिंग, यानी कि आपने जो रो बना रहे हैं उस रो को एक हेडिंग दे रहे हैं। ठीक है, उसको जो फर्स्ट जो आना होगा उसमें हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग में देता हूँ जनाब HTML क्लासरूम। ठीक है, टेबल हेडिंग को बंद कर दूंगा। उसके बाद टेबल रो को बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं टेबल को ही बंद कर दूंगा। अब ये टैग सारे बंद हो चुके। अब मैं रिमूवर यूज़ करता हूँ, इसलिए F12 दबाने से इसको ऑटोमेटिकली ये इसका जो ब्राउज़र में ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, HTML क्लासरूम।
ये लिखा हुआ आ गया और इसके विद एक बॉर्डर बना हुआ, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, कट, उसके बाद सेव कर लूँगा। तो मैंने क्या किया, जो सेल स्पेसिंग थी वो ख़त्म कर दी। सॉरी, अभी मैंने सिर्फ एक ही सेल इसमें बनाया था, तो मैं इसको कॉपी करके सेल्स की तादाद बढ़ा देता हूँ। ये हो गए 2 सेल्स, ठीक है। दूसरा तरीका, जहाँ पे मैंने फाइल सेव की थी, ये tables.html, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तब भी ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपको देखिए, ये जो इर्द गिर्द आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं वो इसका बॉर्डर है, जो मैं दिया था बॉर्डर 2, वो इसका बॉर्डर है। अब यहाँ पर सेल स्पेस कंट्रोलर्स किया, F12 किया। अब आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये देखिए सेल स्पेस बढ़ाने से क्या हुआ, जो सेल का साइज़ है, इसकी जो बॉर्डर की स्पेस है वो 5 पिक्सल बढ़ गई। ये दोनों जो सेल्स हैं उनमें 5 पिक्सल का फासला बढ़ गया। बेसिकली ये बाहर की बॉर्डर जो है ना वो उतनी ही रही, लेकिन दोनों में 5 पिक्सल का फासला बढ़ गया। पहले ये दोनों जो सेल्स थे वो तकरीबन जुड़े हुए थे आपस में, जब इसमें 5 पिक्सल का फासला बढ़ा तो इनका साइज़ बढ़ गया। ये हो गई सेल स्पेसिंग। उसके बाद है सेल पैडिंग, उसके बारे में बात करेंगे। मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, कंट्रोल एस, इसका कंट्रोल एस करके इसको। अब ये देखिए आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें और सेल के जो बॉर्डर है उसमें बहुत ही कम फ़र्क है, ऑलमोस्ट वो इसके बिल्कुल करीब है। लेकिन उसकी बजाय यहाँ पर ये देखिए कि जिसमें सेल पैडिंग दी हुई है हमने 5, तो उसमें क्या है, जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है और उसके जो बॉर्डर है उसमें तकरीबन 5 पिक्सल का फ़र्क है। ये हो गया सेल पैडिंग दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ थी बॉर्डर। यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर 1 पिक्सल है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 कर देता हूँ या ख़त्म कर देता हूँ। 0 और नल एक ही बार होगी, मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तब भी वो वही बनेगा। ये देखिए बॉर्डर ख़त्म कर दी तो क्या हुआ, हमारा वो टेक्स्ट सब कुछ ले रहा है। फॉर एग्जांपल वो उसमें पैडिंग भी ले रहा है और स्पेसिंग भी ले रहा है, लेकिन वो हमें बॉर्डर नहीं दिखा रहा, वो शो नहीं हो रहा। हम सेल पैडिंग बढ़ाएंगे तो इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा, सेल स्पेसिंग बढ़ाएंगे तब इन दोनों के दरमियान फासला बढ़ जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि इस सेल में हम पैडिंग बढ़ रही है या इसमें फ़र्क जो है ना वो इस लाइनों में नहीं शो होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बॉर्डर, ये आप लोगों को समझ आ गया। अब हम बात करेंगे टेबल हेडिंग्स की और टेबल, इसके अलावा एक और चीज़ है टेबल TD, टेबल डाटा। ठीक है, कोई भी टेबल रो होगी इसमें हम लोग एक TH देते हैं या एक टेबल हेडिंग देते हैं यूजुअली, और ये आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी दे सकते हैं, ये आपकी डिमांड पे मुनसर है, लेकिन मोस्टली हम लोग यही करते हैं। उसके बाद आता है TD। TD क्या है, टेबल डाटा। लिखे जाने में ये भी टेबल हेडिंग की तरह होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जो टेबल हेडिंग होगी वो TD से थोड़ा सा डिफरेंट होगी, यानी कि उसका स्टाइल लिखने का उसमें थोड़ा सा वो बोल्ड होगी, इटालिक होगी, इस किस्म की होगी। अब इसमें लिख देता हूँ जी टेबल डाटा। अब इस टैग को बंद कर दूंगा, कंट्रोल एस करके F12 करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा। ये देखिए ये उसके मुकाबले में काफ़ी पता है, ये टेबल हेडिंग थी उसकी। उसके बाद ये जनाब अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखते हैं जनाब अपना कोड। यहाँ पर मैंने बॉर्डर इसको 0 दे दिया था, इसको पहले मैं 1 करूँगा। उसके बाद हम लोग एक टेबल बना रहे हैं कि इस चीज़ के लिए देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग बनाते हैं एक क्लासरूम का, कि एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके नाम, उनका रोल नंबर, उनका सीरियल नंबर, तो इसके बारे में हम लोग टेबल बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे एक TR में, इनके एक टेबल रो में हेडिंग्स दे देंगे। मैं इसको कॉपी करूँगा,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। इसमें मैं जो टेबल हेडिंग थी उसको कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मुझे फॉर एग्जांपल इसमें 3 टेबल हेडिंग्स चाहिए, तो मैं इसको रिपीट कर दूँगा। अब फर्स्ट टेबल हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, वो उसमें मैं लिख देता हूँ जनाब सीरियल नंबर। ये होगा सीरियल नंबर। उसके बाद रोल नंबर की बारी है, देन नेम, ठीक है। और उसके बाद हम एक और शामिल कर देंगे, रिमार्क्स, ठीक है। ये हमारे रिमार्क्स आ गए, उस बच्चे के बारे में जो रिमार्क्स हैं, ये हमारे 4 हो जाएंगे टेबल हेडिंग्स, ठीक है। एक टेबल हेडिंग ऊपर दी हुई है और 4 ये हो गई। इसको कंट्रोल एस करके कंट्रोल करेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्रीपी सा लग रहा है। क्या है इसमें, ये सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम, रिमार्क्स है। जो ऊपर का हमने हेडिंग दी हुई थी, एक सेल बनाया था, वो एक ही दूसरी जो अपने से नीचे वाला साइज़ है सेल का उसके बराबर है, ठीक है। वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जी ये फैल के ना तो इन सब के बराबर बन जाए, ठीक है। एक हेडिंग की शक्ल में बन जाए, हेडर बन जाए इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारे पास सेल्स कितने हैं, जो हमारे टेबल हेडिंग के, हमारे टेबल डाटा के जो सेल्स हैं वो कितने, हमारे पास 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम एंड रिमार्क्स। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं जी ये जो हमारा एक सेल था ना, इसका साइज 4 गुना हो जाए, यानी कि वो 4 सेल्स के बराबर हो जाए। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग टेबल हेडिंग में जाएंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉल स्पैन, ठीक है। सॉरी, रो स्पैन, कॉल स्पैन बाद में आएगा, ये है रो स्पैन। अब रो स्पैन में हमारे पास वो कितने सेल्स है जी, 4 4, हम यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। अब इसकी एक और एट्रीब्यूट है बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर। हम चाहते हैं जी वो जो था हमारा सेल, उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी का इसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन कलर पसंद है, या वाइट पसंद है, या ग्रे पसंद है, लेकिन फ़िलहाल ग्रीन कर लूँगा। तो इसमें ग्रीन करके मैं सेव कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं F12 करूँगा तो ये देखें थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे, इसमें मुझे रो स्पैन कॉल स्पैन करना था, मैंने गलती से रो स्पैन कर दिया। समटाइम टू मिस्टेक्स, जी ये देखें। अब कॉल स्पेस करने से क्या हुआ, जो 4 कॉलम थे हमारे पास, जो 4 सेल्स थे, उन चारों के बराबर वो ऊपर वाला सेल एक ही बन गया, ठीक है। अब हम किसी भी एक सेल को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने उसको ग्रीन कलर दिया, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी एक सेल को अलग कलर दे सकता हूँ। उसको मैं दे सकता हूँ जनाब बीजी कलर में जाऊँगा, बीजी कलर के एट्रीब्यूट दूंगा, उसमें मैं इसको कलर दे देता हूँ, ग्रे दे देता हूँ या ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। अब हर एक के लिए मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। स्पेस दूंगा, बीजी कलर, ठीक है। उसके बाद सन का जो भी कलर है वो दूंगा, स्पेस बीजी कलर, कलर चॉइस। दोस्तों हमें ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर जब हम लोग यूज़ करेंगे इसमें CSS, तो उसमें काम काफ़ी इजी और अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसमें काम काफ़ी मज़ेदार बन जाता है। उसमें आप मुख्तलिफ इन जो आपका टेबल है उसको मुख्तलिफ शेप्स दे सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो फ़िलहाल मैं आपको सिंपल HTML में जो टेबल है वो बनाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग
जो एडवांस थोड़ा सा करेंगे, उसमें CSS ऐड करेंगे, फिर उसमें हम लोग टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा इसमें, तो आपको इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगा। अब मैंने इसको ये देखेंगे कंट्रोल किया, सेव किया और F12 करूँगा, तो ये देखें मेरे पास जो चारों सेल्स थे उन चारों के कलर्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जी ये जो मेरा पीछे वाला जो मुझे नज़र आ रहा है टेबल की बैकग्राउंड है वो भी चेंज करना चाहता हूँ, वो थोड़ी सी मुझे डल लग रही है जो वाइट कलर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो टेबल का टैग है उसके अंदर जाकर BG दे दूँगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो मैं लास्ट में दूँ, सेंटर में दे सकता हूँ, स्टार्ट में दे सकता हूँ, कहीं भी दे सकता हूँ, इट्स ऑन माई चॉइस। सो वैसे सॉरी मैं कलर्स के मामले में काफ़ी चूजी हूँ, लेकिन कलर मुझे पसंद नहीं आते, ढूंढते रहता हूँ। ठीक है, ये देखें जो हमारा फॉर्म था, सॉरी टेबल था, उसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुकी है, उसका बैकग्राउंड जो कलर था वो चेंज आप देख सकते हैं, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। सो नेक्स्ट मूव की तरफ हम लोग जाएंगे। तो देखिए आप लोग, अब बारी है, हमने यहाँ पे क्या किया जी, टेबल हेडिंग में जाके हम लोगों ने एक एक जो था सेल उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अब हम चाहते हैं जी मुकम्मल जो हमारी जो एक टेबल रो है ना उसका कलर चेंज हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी पहले तो मैं आपको यहाँ पर ना TD डाल ये टेबल हेडिंग जो थी वो ख़त्म कर दूंगा, उसकी जगह पर मैं यहाँ पर TD लगा दूंगा। TD ठीक है, TD के अंदर मैं डाटा डालूंगा, वो हमारी दूसरी लाइन में आएगा। तो सबसे पहले क्या था जी, हमारा सीरियल नंबर था, तो सीरियल नंबर में 1 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक TD बंद हो गया, यानी एक टेबल डाटा बंद हो गया, हमारा एक जो था सेल वो बन गया। उसके बाद फिर मैं डालूंगा जनाब अपना TD, उसमें जो रोल नंबर था वो दे दूंगा जी, रोल नंबर B1 है, तो रोल नंबर B1 हो गया। उसके बाद थर्ड वन था उसका नाम, तो नाम मैं रख देता हूँ जनाब इसका, एक नया TD स्टार्ट करूँगा, नाम मैं रख दूँगा जनाब इसका फ़ोन शाहजेब। ठीक है, यहाँ पर TD बंद कर दूँगा। अब उसके बारे में रिमार्क्स दूँगा, वो गुड है बैड है या कुछ भी रिमार्क्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर गुड का रिमार्क्स दूँगा, तो यहाँ पर जी होगा मेरा एक नया TD। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूँगा गुड। ये मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद 12 दूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा जी। ये देखें फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि सीरियल नंबर उसके नीचे जी 1 आ गया, रोल नंबर उसके नीचे 1 आ गया, नेम। अब इसकी एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये जो सेल होगा वो अपने से ऊपर वाले सेल से वैल्यू यानी कि जो विड्थ होगी उसको ऑब्जर्व करेगा। फॉर एग्जांपल उसकी जो विड्थ होगी वो नीचे वाले की भी वही विड्थ है। यहाँ पे भी आप चेक कर रहे हैं कि जो ऊपर वाले की विड्थ है वो नीचे वाले, अगर नीचे वाले की साइज बड़ा है तो वो नीचे वाला जो है उससे ऊपर वाला जो है ना वो जो है एब्जॉर्व करेगा जो विड्थ है उसकी। ठीक है, यहाँ पे भी आप ये चेक कर सकते हैं, ये जी हाँ खुद हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं जी अब जो टेबल रो था इसका कलर आप देख लीजिए कि इसका कलर बैकग्राउंड के साथ है, जो भी टेबल की बैकग्राउंड होगी यानी कि एक ट्रांसपेरेंट सेल है, इसका कोई भी अपना कलर नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं जी टेबल रो पूरी की पूरी का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए, तो हम इसको जी BG कलर देंगे। इसका हम इसको BG कलर दे देते हैं, कोई भी कलर्स एग्जाम्पल दिस वन येलो। अब देखिए ये क्या होगा कि जो पूरी टेबल रो थी उसका कलर चेंज हो गया। सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे कॉल स्पैन के बारे में। सॉरी, कॉल स्पैन के बारे में तो बात हो चुकी है, अब बात है रो स्पैन के बारे में। ठीक है, कॉल स्पैन तो यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि उसने जो एक पूरी रो थी उसको मिक्स कर दिया। अब क्या हम लोग करेंगे कि यहाँ पर हम इस पूरी की पूरी टेबल रो को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी किया, नेक्स्ट यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग जनाब ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, यहाँ पे 2 नंबर कर देंगे, स्टूडेंट का जो नंबर है वो 2 हो गया, सीरियल नंबर भी 2 हो गया। शाहजेब की जगह पे हम लोग रखते हैं इसको रहमान।
ठीक है, एंड रिमार्क्स में कोड, ठीक हो गया। अब ये चीज़ तो आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग चाहते हैं जी यहाँ पर किसी हमें ज़रूरत पड़ गई है जी, कोई एक जो सेल है उसको हम दूसरे सेल से थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अगर एक और इस तरह की हम लोग टेबल रो क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ये ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ फिर उसके अलावा एक और ऑप्शन भी मैं आपको बता सकता हूँ, जो हमने टेबल रो क्रिएट की हुई है उसमें हम लोगों ने टेबल 1 में लिखा था, टेबल जो TD1 थी उसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है जनाब कि जी ये 1 नंबर है, क्या है जी सीरियल नंबर है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर नॉट अवेलेबल, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉट अवेलेबल, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ऊपर वाली लाइन में 4 सेल्स हैं, नीचे वाली लाइन में 3 सेल हैं, ठीक है। मैं इसको सिंपली जस्ट ऐसे ही अगर सेव कर दूंगा तो क्या होगा, ऐसे सेव करने से ये देखिए इसमें लास्ट वाला जो सेक्शन था वो खाली हो गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जी कि लास्ट वाला सेक्शन खाली ना हो, ये जो रिमार्क्स का है उसके नीचे ये गुड उसके नीचे आ जाए, ये जो रोमान नेम के नीचे आ जाए, जो 2 है वो रोल नंबर के नीचे आ जाए, और ये जो नॉट अवेलेबल है ना वो इन सब के नीचे साथ में आए। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास सिर्फ 2 सेल्स हैं जिनको मैं 2 सेल्स के बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो अपनी TD होगी नॉट अवेलेबल वाली उसमें जाकर लिखूँगा रो स्पैन, ठीक है। रो स्पैन के अंदर मैं 2 दे देता हूँ क्योंकि मैंने 2 सेल्स को मर्ज करना है, उसका साइज़ जो होगा वो दो सेल से उनके बराबर हो जाएगा। उसको मैं सेव करके F12 पर, ये देखिए तो नज़र आ रहा होगा कि इसका जो साइज़ था वो 2 सेल्स के बराबर हो चुका है। दोस्तों ये थे HTML टेबल। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि और होनी चाहिए थी, तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे आगाह कीजिएगा मेरी ईमेल पे या मेरे ब्लॉग पे आके masteriters.blogspot.com पे। उसके अलावा मेरी ईमेल है masteriters@gmail.com, उस पर मुझे मेल कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर लाइक या अनलाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।